प्रिय विद्यार्थियों, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत हम संपत्ति अंतरण के प्रभावी या अप्रभावी होने के संदर्भ में विधिक विवेचना कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो संपत्ति का अंतरण बिना शर्त किया गया है या अंतरणकर्ता के द्वारा अंतरिति के हित में संपत्ति अंतरण तभी प्रभावी होगा जब अंतरणकर्ता के द्वारा अधिरोपित शर्त की पालना अंतरिति के द्वारा कर ली जाती है या अंतरण प्रभावी होने के उपरांत उस शर्त की पालना की जानी होती है। तो अधिनियम की धारा 25 पर आज हम विस्तृत विवेचना करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार संपत्ति का अंतरण सशर्त अंतरण हो सकता है। कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सशर्त अंतरण का तात्पर्य ये होगा कि अंतरणकर्ता अपनी संपत्ति का अंतरण अंतरिति को करना चाहता है, परंतु साथ ही साथ वह अंतरण तभी प्रभावी होगा यदि उसके द्वारा ऐसी कोई शर्त अधिरोपित कर दी गई है जिसके पालना अधिनियम की धारा 25 के अनुसार अंतरिति को करना आवश्यक हो। तो ये माना जाता है कि अंतरणकर्ता के द्वारा अंतरिति को जो संपत्ति का अंतरण किया गया है वह बिना शर्त ना होकर सशर्त कंडीशनल संपत्ति का अंतरण माना गया है। जहाँ पर किसी प्रकार की कोई शर्त इम्पोज ना की गई हो वहाँ पर अंतरणकर्ता के द्वारा अंतरिति को जो संपत्ति अंतरण की जाती है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत ये माना गया है कि यदि बिना शर्त किसी संपत्ति का अंतरण होता है तो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो जाता है, अर्थात अंतरिति उस संपत्ति को प्राप्त करने का पूर्ण हकदार हो जाता है। परंतु जहाँ पर कोई शर्त अधिरोपित की गई हो तो अंतरण शर्त के प्रारूप या दशा के अनुसार तब तक अंतरिति के पक्ष में वैध या प्रवर्तन योग्य नहीं होता है या प्रभावी नहीं होता है जब तक उस शर्त की पालना अंतरिति के द्वारा पूर्ण ना कर ली गई हो। अधिनियम की धारा 25 को समझने के लिए हमें कुछ दृष्टांतों का विवेचना करना होगा, विश्लेषण करना होगा। इससे ये और भी स्पष्ट हो जाएगा कि कंडीशनल ट्रांसफर में शर्त की जो वैधता होगी वो किन तथ्यों पर निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए कि ख को कोई खेत पट्टे पर क इस शर्त के साथ देता है कि वो 1 घंटे में 100 मील की दूरी पैदल ही तय करे। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखें तो ये शर्त ऐसी है कि उसकी पालना सामान्यतः नहीं की जा सकती। अतः यहाँ पर सशर्त अंतरण तो है, परंतु जो शर्त अधिरोपित की गई है उसकी नेचर, उसकी प्रकृति ऐसी है कि उस शर्त के पालना अंतरिति नहीं कर सकता। असंभव होने के कारण से ये शर्त भी शून्य है, वो संपूर्ण ट्रांजेक्शन भी शून्य माना गया है, क्योंकि जब तक उसकी पालना नहीं होती है अंतरिति उस संपत्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार से यदि कोई ऐसी शर्त अधिरोपित की गई हो जो कि विधि के विरुद्ध हो, शर्त के पालना करना ही असंभव हो, कि ऐसी पद्धति की हो कि यदि उसे परमिट किया जाए तो कानून किसी का अन्य कानून को विफल कर देगी या उसके उद्देश्य को विफल कर देगी, या शर्त की प्रकृति ऐसी है कि जिसकी पालना कपट पर आधारित है या लोक नीति के विरुद्ध है, तो ऐसी शर्त शून्य होने के कारण से अंतरण भी
सशर्त होने के कारण से वह प्रभावी नहीं होगा। अधिनियम की धारा 24 से 25 संपत्ति अंतरण, अधिनियम की धारा 24 से 25, 25 से 34 सशर्त अंतरण से संबंधित कानूनी प्रावधानों का उल्लेख करती है। जैसा कि हम समझ चुके हैं कि यदि अंतरणकर्ता के द्वारा संपत्ति अंतरण के समय कोई शर्त इम्पोज की गई है और वह शर्त यदि अवैध नहीं है, विधि द्वारा निषिद्ध नहीं है, या विधि को विफल करने वाली नहीं है, या कपटपूर्ण नहीं है, लोक नीति के विरुद्ध नहीं है, तो अंतरिती उस शर्त की पालना करने पर ही संपत्ति को प्राप्त करता है। अब यदि हम अधिनियम की धारा 25 से 34 में विवेचित करें तो शर्त की प्रकृति के आधार पर शर्तों को हम दो वर्गों में, दो कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं। एक तो कहलाती है पूर्ववर्ती शर्त, सेकंड पश्चातवर्ती शर्त। तो प्रेसिडेंट कंडीशंस एंड सब्सिक्वेंट कंडीशंस। तो कंडीशनल ट्रांसफर में बी डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। एक होगा आपका प्रेसिडेंट कंडीशंस एंड सेकंड जो कहलाता है उसको हम सब्सिक्वेंट कंडीशन कहलाता है। पूर्ववर्ती शर्त इस शब्दों से ही अभिव्यक्त हो रहा है कि ऐसी शर्त जिनकी पूर्ति संपत्ति को प्राप्त करने से पूर्व ही करना होगा। ऐसी शर्त यदि अंतरित संपत्ति को जो अंतरणकर्ता के द्वारा अंतरण की गई है उसको प्राप्त करना चाहता है, तो अंतरण के समय जो पूर्ववर्ती शर्त अधिरोपित की गई है, जब तक अंतरिती उस पूर्ववर्ती शर्त की पालना नहीं कर लेता है, अंतरणकर्ता के द्वारा अंतरिती के पक्ष में संपत्ति का अंतरण प्रभावी नहीं माना गया है। जैसे अब के लिए अपनी संपत्ति का दान इस शर्त पर करता है कि वह स से विवाह कर ले। ये पूर्ववर्ती शर्त है, अर्थात विवाह के उपरांत ही ब की संपत्ति को दान में प्राप्त कर सकता है। परंतु यदि स से विवाह ब नहीं करता है तो ये दान प्रभावी नहीं होगा। अपनी संपत्ति ब को दान में तभी देगा जब पहले स से विवाह ब स से विवाह करे, अर्थात शर्त की पूर्ति करने के उपरांत ही दान द्वारा संपत्ति का अंतरण संभव हो पाएगा। थैंक यू।